पंजाब के 6 डिवीजन में स्मॉग की रोकथाम के लिए जुम्मे से बंद स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां आज दोबारा खुल गईं। बाजार और दुकानें भी मामूल के मुताबिक खुल रहेंगी। आलूदा शहरों की फहरिस्त में लाहौर आज भी दूसरे नंबर पर। कराची में बारिश के बाद मौसम ने अंगड़ाई ले ली, सर्दी ने दस्तक दे दी। शहरियों ने जैकेट्स और स्वेटर समेत गर्म कपड़े निकाल लिए। सुबह के वक्त शहरी ठिठुरते दिखाई दिए। लंटा बाजार की भी रौनक बढ़ गई। दुकानदारों ने कीमतों में इजाफा कर दिया। हमास इसराइल आर्जी जंगबंदी मुआहदे का आज आखिरी रोज। हमास ने 4 गैर मुल्कियों समेत 17 यरगमाली रिहा कर दिए। बाइडेन इंतजामिया ने 4 साल अमरीकी बच्ची को रिहा करने की तस्दीक कर दी। 3 दिन में 58 यरगमाली और 117 फलस्तीनियों को रिहा किया गया। नकल मकानी करने वालों की घरों की वापसी पर इलाके में जश्न। इसराइल का एक बार फिर गाजा पर हमले जारी रखने का ऐलान। फतह तक जंग जारी रखेंगे। हमास के खात्मे और यरगमालियों की वापसी तक चैन से नहीं बैठेंगे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की गाजा में इसराइली फौजियों से गुफ्तगू। गाजा में 48 दिन में 20 साल अफगान जंग से ज्यादा फलस्तीनियों को कत्ल किया। 7 फ़िज़ाई हमलों में इराक जंग के पहले साल से दुगनी हलाकतें हुई। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गाजा में 80% आबादी बेघर हो गई। बार्सिलोना में शहरियों की बड़ी तादाद गाजा में जंगबंदी में तौसीक के लिए सड़कों पर निकल आई। मेलबर्न में भी मुजाहिरीन का गाजा में मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा। न्यूयॉर्क में इसराइली जारियत के खिलाफ एहतजाज। सीज फायर के नारों से फिजा गूंज उठी। फ्रांस के शहर लियोन में भी फलस्तीनियों से यकजहती का इजहार। अमरीकी शहर बर्लिंगटन में फायरिंग के वाक़े में 3 फलस्तीनी तलबा जख्मी। मकबूजा किनारे से ताल्लुक़ रखने वाले तीनों नौजवान फलस्तीनी कफाया पहली तकरीब में शिरकत करने जा रहे थे। अहले खाना ने फायरिंग को नफरत अंगेज जुर्म करार दे दिया। अमरीका पुलिस फायरिंग के वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके सरारोगा में इंटेलिजेंस बुनियाद पर सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 8 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्द फोर्सेस सिक्योरिटी फोर्सेस और मासूम शहरियों पर हमलों में मुलव्विस थे। लाहौर में एक और कम उम्र ड्राइवर ने जान निकाल ली। 5 नवंबर को मेडिकल तलबा कत्ल केस पे अहम इंकशाफात। कम उम्र ड्राइवर को खतरनाक अंदाज में गाड़ी चलाने से रोकने पर झगड़ा हुआ। लड़के के मामू ने आकर फायरिंग कर दी। मुलजिमान ने सोसाइटी का मरकजी गेट जबरदस्ती बंद करा दिया। लवाहिकीन जख्मी तलबा को अस्पताल ले जाने के लिए मिन्नतें करते रहे। ऐनी शाहिद का बयान और CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। पुलिस ने 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर किला के गुजरपुरा चाइना स्कीम में क्रिकेट खेलने के दौरान शहरी का कत्ल। क्रिकेट खेलने के दौरान बच्चों में लड़ाई हो गई थी। मकतूल बीच बचाव कराने गया था। मुलजिमान ने बल्ले के वार से 45 साला नासिर बट को कत्ल कर दिया। कराची के राशिद मिन्हास रोड पर शॉपिंग मॉल की इमारत में आग लगने का मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज। इमारत का नक्शा पास करने वाले इदारों के खिलाफ जांच होगी कि इलेक्ट्रिक और फायर ब्रिगेड भी FIR में नामजद। मेयर कराची का केस में फायर ब्रिगेड को नामजद करने पर बरहमी का इजहार। शॉपिंग सेंटर में आग, आला तालीम याफ्ता नौजवानों की जिंदगी निकल गई। लियाकताबाद के सॉफ्टवेयर इंजीनियर शाहजेब की आहूं और सिस्कियों में तदफीन। आग लगने के बाद बाहर निकलने का रास्ता ना मिला। शाहजेब की मामू की दुहाई। मिलियन पाउंड केस की समाअत आज होगी। चेयरमैन PTI से अडियाला जेल में नाब की 3 टीमों की तफ्तीश। टीमों ने कई घंटों तक साबिक वज़ीर आज़म से पूछगछ की। नाब की टीमें मुख्तलिफ दस्तावेज़ात भी साथ लाई थीं। अल अजीज़ और एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपीलों पर समाअत आज फिर होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। लीगी कायद कुछ देर बाद लाहौर से इस्लामाबाद रवाना होंगे। सेनेट में इसहाक को कायदे ऐवान और सलीम वांजवी वालों को चीफ व्हिप बनाने का नोटिफिकेशन जारी। पीपल्स पार्टी को इसहाक को कायदे ऐवान बनाने पर एतराज़ात। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं रहे, कायदे ऐवान किसी और शख्सियत को बनना चाहिए था। नैयर बुखारी की गुफ्तगू। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का इंतखाबात जीतकर गरीबों के लिए बिजली मुफ्त करने का ऐलान। मोटरसाइकिल वालों के लिए पेट्रोल की कीमत आधी। अलीम खान का मजदूर की तनख्वाह 50,000 करने का वादा। पाकिस्तान को ज़रई मुल्क बनाएंगे। फैक्ट्रियां लगाएंगे। सरकारी स्कूलों का मयार प्राइवेट स्कूलों जैसा होगा। सरकारी अस्पताल ऐसे होंगे कि लोग बाहर से देखने के लिए आएंगे। जहांगीर तरीन का जलसे से खिताब।
इख्तियारात को निचली सतह तक मुंतकिल ना किया गया तो पाकिस्तान का इक़्तिदार कराची की सड़कों से चलेगा। MQM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी का इंतबाह, वजारत नहीं चाहिए, 4 वज़ीर आला और वज़ीर आज़म से इख्तियारात ले लिए जाए। मुस्तफ़ा कमाल का औरंगी जलसे से खिताब। आज़म 2 रोज़ा दौरे पर मुत्तहदा अरब अमारात पहुँच गए। कॉप कॉन्फ्रेंस में शिरकत और UAE के आला ओहदेदारों से मुलाकातें करेंगे। अनवारुल हक काकड़ के मुस्तकबिल में पार्लियामेंटेरियन बनकर किरदार अदा करने की ख्वाहिश। बलूचिस्तान के कुदरती वसाइल और टैक्स वसूलियों को बढ़ाकर दुरुस्त इस्तेमाल जरूरी करार दे दिया। माली मुफ्त दिल बेरहम गोरख हिल के फंड्स और असासों के बेदरीग इस्तेमाल का इंकशाफ। गाड़ियों और पेट्रोल के इस्तेमाल में बेज़ाब्तगियाँ। 18 सरकारी ड्राइवर्स प्राइवेट लोगों की ड्यूटी पर तैनात। 140 मुलाजमीन लेकिन काम कोई नहीं करता। रिजॉर्ट में 12 बावर्ची भी रखे गए। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर का मंसूबे में बेज़ाब्तगियों के नोटिस। प्रोजेक्ट डायरेक्टर से वजाहत तलब कर ली। गिलगित बल्तिस्तान में गंदम की कीमत 150% बढ़ाने पर एहतजाज। अवाम एक्शन कमेटी ने 1 दिसंबर से शट डाउन और पहिया जाम का ऐलान कर दिया। सियासी और मजहबी जमातों और ताजिर तंजीमों ने भी हिमायत कर दी। तहसील खानगढ़ में खाद की कीमत पर किसानों और खातून असिस्टेंट कमिश्नर में तकरार। सोशल मीडिया पर वायरल। किसानों की खाद सरकार कीमत पर दिलवाने की दरखास्त। आज खाद लेकर दूं, कल कहोगे कि रिश्ता करवा दें। असिस्टेंट कमिश्नर का जवाब। खैबर पख्तूनख्वा के 11 शहरों में MD कैट टेस्ट से 40,000 से ज़ायद तलबा की शिरकत। इम्तिहानी मराकज़ के करीब किताबों, हल शुदा पेपर्स, इलेक्ट्रॉनिक सालात लाने और मोबाइल फोन्स रखने पर पाबंदी लगाई गई। इम्तिहानी हॉल के मरकजी दरवाजों पर पुलिस तैनात रही। स्कीम के तहत हज दरखास्तों की वसूली आज से 15 बैंकों में शुरू होगी। 12 दिसंबर तक सिलसिला जारी रहेगा। 89,000 से ज़ायद पाकिस्तानी सरकारी स्कीम के तहत फरीज़ा हज अदा करेंगे। ख़वातीन पहली बार महरम के बगैर हज अदा कर सकेगी। ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात। मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत और दीगर मुल्कों से आए यात्रियों की शिरकत। शेखपुरा के गुरुद्वारे में भी माथा टीका। सिख, मुस्लिम, मसीही और हिंदू रहनुमाओं ने मिलकर केक भी काटा। ऑस्ट्रेलिया के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का रावलपिंडी कैंप खत्म। 2 रोजा समारोह मैच के आखिरी रोज पाकिस्तानी बैटर्स 8 विकेटों से 237 रन बना सके। सऊद शकील के नाकाबिले शिकस्त 81 रन। कौमी टीम 30 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया रवाना होगी। नेशनल T20 कप में अपने बैट पर फलस्तीन के परचम का स्टिकर लगाने पर कराची वाइट्स के बैटर आजम खान पर मैच फीस का 50% जुर्माना आयद। आइंदा दोबारा ऐसी हरकत करने पर मुअत्तल किए जाने की वार्निंग भी मिल गई। के पाक चीन सेंटर में कुतुब मेला। इल्म की प्यास बुझाने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद पहुंच गई।